हेलो गाइस, आईएएस एस्पिरेंट्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो टॉपिक करेंगे वो होगी हमारे जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो जनसंख्या के कुछ इस चैप्टर में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दिए गए हैं। सबसे पहले जो है जनसंख्या वृद्धि, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, की इंडिया में लगातार पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है। उसका जितना भी हमारा डाटा है 1901 से लेके 2011 तक का जितना भी हमारा डाटा दिया गया है वो हम पूरा ब्रीफली हम पढ़ेंगे। और दूसरा इसमें टॉपिक दिया गया है साक्षरता, लिटरेसी रेट कितनी है और किस किस स्टेट में हमारी लिटरेसी परसेंटेज कितना बढ़ा है, वो सब हम इसके अंदर ब्रीफली पढ़ेंगे। आयु संयोजन, ये है एज कंपोजिशन का मतलब क्या है कि हमारी ये जितने भी टॉपिक हैं ये सभी पॉपुलेशन से ही रिलेटेड हैं। एज कंपोजिशन में हमारा क्या होता है कि जितनी भी इंडिया की पॉपुलेशन है उसके अंदर युवा वर्ग कितना परसेंटेज है, और उसके अंदर जो हमारा श्रम बल है जो 15 से लेके हम 60 वर्ष तक इंक्लूड करते हैं श्रम बल, वो कितना प्रतिशत है, तथा हमारे जो वृद्ध जो लोग हैं वो कितना प्रतिशत है, वो हम आयु संयोजन के अंदर पढ़ेंगे। और फोर्थ हमारा जो टॉपिक है इसके अंदर है वो भारत की धार्मिक संरचना है, कि भारत में विभिन्न प्रकार के धार्मिक लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो सभी हम इसके अंदर पढ़ेंगे इस टॉपिक में। और जो अगला टॉपिक है वो है भारत की अनुसूचित जनजातियाँ, जो हमारी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं इंडिया के अंदर वो कितना प्रतिशत है, कितने, और जो शेड्यूल कास्ट और एससी कास्ट भी इंडिया के अंदर कितने, वो सभी हम इस टॉपिक के अंदर ब्रीफली पढ़ेंगे। और जो भारतीय अल्पसंख्यक हैं या भारत में गरीबी है उसका कितना क्या डाटा है, क्या रीजन्स है गरीबी के, वो सब कुछ हम इस चैप्टर के अंदर इंक्लूड करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000, द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया 2000, ये पॉलिसी बनाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, क्या पॉलिसी थी, क्या क्या इसके उद्देश्य थे, वो सभी हम इसके अंदर ये टॉपिक्स ब्रीफली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पॉपुलेशन का अगर हम डाटा की बात करें तो चीन के पश्चात विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वो भारत की है। भारत जनसंख्या के मामले में अगर बात करें तो भारत दूसरे नंबर पर आता है। चीन सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, आज के टाइम 150 करोड़ के आसपास जनसंख्या है। और जबकि अकॉर्डिंग टू 2011 ये हमारी भारत की जनसंख्या थी 121 करोड़ थी। तो भारत में जनसंख्या वितरण बहुत ही असमान है। जनसंख्या वितरण से अभिप्राय हमारा यह रहेगा कि कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पे क्षेत्रफल तो वहाँ का कम होता है लेकिन जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है, जैसे कि दिल्ली का जो क्षेत्रफल कम है लेकिन वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है। तो वो उसका जो, और कई ऐसे एरिए हैं जैसे कि हमारे जो नागालैंड है या मिजोरम है, जो इस साइड के जो एरियाज़ हैं वहाँ पे जनसंख्या बहुत ही कम है। तो इसलिए ये भारत में जो जनसंख्या का वितरण है वो बहुत ही असमान है। इसके बहुत से कारण होते हैं, इसके जैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव जनसंख्या के वितरण का इस पर पड़ता है कि जैसे भू आकृतियाँ मतलब जैसे पहाड़ी क्षेत्र है या पठारी क्षेत्र है या मैदानी भाग है, कैसा क्षेत्र है, उच्चावच, वहाँ की जलवायु कैसी है, गर्म जलवायु है, शुष्क जलवायु है, ठंडी जलवायु है, मिट्टी कैसी है, वहाँ की रेतीली है या जो उपजाऊ मिट्टी है वो है, खनिज, प्राकृतिक वनस्पति, ये काफ़ी सारे जो इनका प्रभाव पड़ता रहता है जनसंख्या के वितरण के ऊपर। और इसके अतिरिक्त है जनसंख्या वितरण पर सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक परिस्थितियों का भी प्रभाव पड़ता है। अगर पहले की बात की जाए तो प्राचीन समय में जो जनसंख्या रहती थी और जो मेन जो हमारी नदियाँ थी, प्रमुख नदियाँ, जैसे हमारी ब्रह्मपुत्र नदी थी या हमारी सिंधु नदी थी, सिंधु घाटी की सभ्यता है, उसके आसपास ही जो ज़्यादातर लोग अपना क्या करते थे, रहते थे, वहीं पर अपना खेती करते थे, रहते थे, पशुपालन करते थे, क्योंकि वहाँ पर सोर्सेज ज़्यादा थे। इसीलिए जो जनसंख्या के वितरण पर है ना, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बहुत सारे जो ये प्रभाव डालते हैं, ये तत्व हैं, ये जो मैंने आपको बताया, भू-आकृतियाँ, उच्चावच, जलवायु, मिट्टी, खनिज, प्राकृतिक वनस्पति। तो अब हम पढ़ेंगे इसका जो टॉपिक है वो है जनसंख्या वृद्धि, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। किसी भी देश की जो जनसंख्या वृद्धि है वो उसकी जन्म दर और मृत्यु दर पर निर्भर करता है। भारत की 1901 से लेकर 2011 तक की जनसंख्या वृद्धि के आंकड़े हैं वो इस तालिका में दिए गए हैं। तो सबसे पहले देखिए, सन 1901 की अगर हम बात करें तो उस समय हमारी जो जनसंख्या थी वो 23 करोड़ और लगभग 84 लाख के आसपास हमारी जनसंख्या थी। फिर 1911 में अगर बात की जाए
तो 2 करोड़ के आसपास इसकी जनसंख्या वृद्धि हुई। तो 25,20,93,390 ये जनसंख्या हो गई थी। एक 1921 में एक ऐसा समय आया था, उस प्रथम विश्व युद्ध का काफ़ी प्रभाव पड़ा था उस टाइम हमारी जनसंख्या थी वो कम हो गई थी। 25 करोड़ 20 लाख से कम होकर वो हो गई थी 25 करोड़ 13 लाख 21,213। फिर लगातार हर एक दशक में 1931, 1941, 51, 61 लगातार 2011 तक हमारी जो जनसंख्या है वो बढ़ती चली गई थी। अगर हम 2001 की बात करें तो हमारी 1,02,87,37,436 हमारी जनसंख्या हो गई थी। और 2011 का जो हमारा आंकड़ा है उसमें यही बता रहा है 121 करोड़ जो थी वो भारत की जनसंख्या थी। 1901 से प्रत्येक 10 वर्ष पर दर्ज की गई भारतीय जनसंख्या को देखने पता चलता है कि सन 1911 से 1921 का जो दशक था उसको छोड़कर अगर हम बात करें तो भारत की जनसंख्या है निरंतर बढ़ती दिखाई दे रही है। तो 1901 से भारत की कुल जनसंख्या 238 मिलियन थी, जो कि 1951 में 361 मिलियन हो गई और 2011 में बढ़कर ये 1210.19 मिलियन हो गई थी। तो हम इसमें देख सकते हैं कि 1921, 1951 और 1981 इसमें कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हमारी जनसंख्या में हुए हैं। और 2001 से 2011 के बीच का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो सबसे जो जनसंख्या में वृद्धि हुई है जो हमारा स्टेट है वो है बिहार। उसमें 25.7% की वृद्धि दर्ज हुई थी। बिहार के पश्चात दूसरे नंबर पर जो जनसंख्या वृद्धि हुई जिस हमारे राज्य में वो था हमारा छत्तीसगढ़, जिसमें 22.59% की वृद्धि दर्ज की गई थी। और तीसरे नंबर पर हमारा झारखंड था जिसमें 22.34% का वृद्धि हुई। और सबसे कम अगर हम दशक की वृद्धि देखें तो नागालैंड में हुई थी, केवल 0.47% हुई। तत्पश्चात केरल में 4.86% तथा गोवा में 8.17% की वृद्धि देखने को मिली। उत्तर भारत के राज्यों की तुलना में दक्षिण भारत के राज्यों में जनसंख्या वृद्धि कम है। ये इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि जो हमारे दक्षिणी भारत के जो राज्य हैं उसमें हमारी जो जनसंख्या वृद्धि की दर है वो बहुत ही कम है, जबकि उत्तरी भारत में जो भी राज्य हैं उनमें जनसंख्या वृद्धि बहुत ही ज़्यादा है।